पढ़ेंगे हम आर्टिकल, जो डेफिनेट आर्टिकल हम पढ़ रहे थे द, उसका सेकेंड रूल यानी कि आगे का रूल, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक बेसिकली क्या है, वो टॉपिक आपका समझ लें कि आर्टिकल द एंड डिग्रीज, आर्टिकल द और डिग्रीज को हम पढ़ रहे हैं। यानी कि डिग्रीज के साथ आर्टिकल किस तरीके से इस्तेमाल होता है। डिग्रीज जिसमें से आपके पास पॉजिटिव अगर डिग्री आ जाए, कंपैरेटिव डिग्री आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, तो इन डिग्रीज के साथ आप आर्टिकल्स को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और अभी हम इनके साथ डील कर रहे हैं और इनको सीख रहे हैं। तो देखें, ये जो रूल है आपका, यूज़ द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन इससे पहले एक हम कड़ी मिलाएंगे और इस टॉपिक को थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे, किस सेंस में, कि आर्टिकल द और डिग्रीज। ठीक है। अब देखिए, जो पॉजिटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री जो होती है, उसके साथ आप इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसके साथ? पॉजिटिव डिग्री के साथ। पॉजिटिव डिग्री यानी कि अगर हम ये कह दें कि ही इज़ अ नाइस पर्सन, अब ये जो नाइस है ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। तो इसके साथ हमने क्या इस्तेमाल किया? अ जो है वो आपका क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल है, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल नहीं है क्योंकि अब पॉजिटिव डिग्री के साथ आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल। और अगर आपके पास कंपैरेटिव डिग्री हो, कंपैरेटिव डिग्री अगर आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप ज़ीरो आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसके साथ? कंपैरेटिव डिग्री के साथ। फॉर एग्जांपल देखिए, यही सेंटेंस है, ही इज़ नाइस था ना, ही इज़ नाइसर देन हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से अच्छा है, नाइसर। तो देखिए, इस नाइसर से पहले ही इज़ द नाइसर नहीं लगाया हमने, और ही इज़ अ नाइसर नहीं लगाया, यानी कि नाइसर के साथ आपने कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया। तो अलबत्ता, और हम इस बात पे पहुँचे कि जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके साथ हम किसी किस्म का कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं, और पॉजिटिव डिग्री है उसके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करने के बजाय आप इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अ और एन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक्सेप्शंस आर बाउंड, वो होने हैं, एक्सेप्शंस अभी आएंगे, लेकिन ये जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री जब आती है तो आप वहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? द इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, ही इज़ द नाइसेस्ट पर्सन, ही इज़ द नाइसेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, और ही इज़ द नाइसेस्ट पर्सन ऑफ ऑल। द नाइसेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री आ गई है, तो हमने वहाँ पर आर्टिकल कौन सा इस्तेमाल किया है? द इस्तेमाल किया है। तो आप जो वो जनरल कॉन्सेप्ट समझ लें कि अगर पॉजिटिव डिग्री आती है हम आर्टिकल इंडेफिनेट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अ इस्तेमाल करते हैं या एन इस्तेमाल करते हैं। अगर कंपैरेटिव आती है तो ज़ीरो इस्तेमाल होता है, अगर सुपरलेटिव आती है तो द इस्तेमाल होता है। ये आपको तीनों आर्टिकल का ओवरव्यू मिल चुका है। तो हमारा रूल था द के अंदर जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था? द इस्तेमाल करेंगे आप सुपरलेटिव डिग्री के साथ। देखें, आपका फॉर्मूला ये होना चाहिए बेटा, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन। सुपरलेटिव डिग्री के बाद अगर नाउन आएगा तो लाजमन यहाँ पर क्या लगेगा? द आर्टिकल लाजमन लग जाएगा उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि द लाइन इज द फास्टेस्ट
और द फास्टेस्ट एनिमल इन द जंगल। अच्छा, लाइन फास्टेस्ट है या टाइगर है? द टाइगर इज द फास्टेस्ट एनिमल इन द जंगल। सो अब देखिए द टाइगर, अब ये देखिए पुराना रूल कि टाइगर एक तेज जानवर है। कौन से टाइगर? सारे टाइगर। देखिए प्रीवियस रूल जो हमने डिस्कस किया था, सिंगुलर नाउन पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करेगा तो द लगेगा। जैसे इस टाइगर को आप कर देंगे टाइगर्स तो वहाँ पे 0 लग जाएगा। अब देखिए हम आते हैं सुपरलेटिव डिग्री। फास्टेस्ट, द टाइगर इज द फास्टेस्ट। अब देखिए फास्टेस्ट के बाद देखो क्या लगा हुआ है? एनिमल लगा हुआ है। तो सर ये क्या होगा? एनिमल क्या है? नाउन है। देखिए हमने कहा कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद अगर नाउन आएगा तो आर्टिकल द लाजमी लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए आप आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। आप देखिए दूसरा इस्तेमाल देखिए, शी इज द मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट इन द क्लास। शी इज द मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट इन द क्लास। मोस्ट रेगुलर क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। अब इस सुपरलेटिव डिग्री के बाद आपके पास क्या है? स्टूडेंट, और स्टूडेंट क्या है? नाउन है। तो स्टूडेंट अगर नाउन है तो इस मोस्ट रेगुलर से पहले यानी कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप डेफिनेट आर्टिकल DA द लगा रहे हैं। ठीक है ना बेटा? तो इसी तरीके से ये वाला रूल है जिसके अंदर आप क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के बाद अगर नाउन होगा तो लाजमन चाहे कुछ भी हो जाए द आर्टिकल का होना वहाँ लाजमी है। अच्छा, आप कहेंगे सर अगर द ना आए, खाली सुपरलेटिव डिग्री आए, ऐसे आ जाए सर तो ही इज द ग्रेटेस्ट, ऐसे आ जाए सर तो ही इज द ग्रेटेस्ट। फिर क्या करें सर? ही इज द ग्रेटेस्ट। बेटा इस सेंटेंस में आप क्या करेंगे? ये जो ग्रेटेस्ट है इसके बाद नाउन नहीं है तो आपका ये जो द है ये ऑप्शनल है। अगर आपने द लगा दिया तो भी सेंटेंस सही है, अगर आपने द यहाँ से काट दिया, फॉर एग्जांपल ऐसे सेंटेंस लिख दिया ही इज ग्रेटेस्ट, तो भी सेंटेंस सही है। जैसे आप बेस्ट लगाते हैं, ही इज द बेस्ट, ठीक है, द बेस्ट, तो भी सही है, ही इज द बेस्ट। पीछे नाउन नहीं है। अगर नाउन होता तो द लाजमी होता, अगर पीछे नाउन होता तो द लाजमी होता, अगर पीछे नाउन नहीं है तो द ऑप्शनल है। अब भी हो सकता है द, ही इज द बेस्ट, सही है सेंटेंस। दूसरा क्या है? ही इज बेस्ट, ही इज बेस्ट, बेस्ट के बाद कुछ नहीं है यानी कि नाउन नहीं है, तो यहाँ आर्टिकल लगाएं ना लगाएं आपकी मर्जी है बेटा। तो इस तरीके से अब ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री जहाँ कहीं भी आपको नज़र आए उसके बाद नाउन देखना है। अगर नाउन है तो आर्टिकल लगेगा ही लगेगा, अगर नाउन नहीं है तो फिर क्या है? आर्टिकल लगे भी या नहीं भी लगे तो भी मसला नहीं है। आप कहेंगे सर ये तो दोनों बात आसान हो गई, आसान नहीं है बेटा। अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए, देखिए शी इज द मोस्ट एरोगेंट शी इज द मोस्ट एरोगेंट इन द कंपनी। क्या आपको ये सेंटेंस सही नजर आ रहा है? शी इज द मोस्ट एरोगेंट इन द कंपनी। द मोस्ट एरोगेंट, मोस्ट एरोगेंट क्या है? कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट एरोगेंट कौन सी डिग्री है बेटा? सुपरलेटिव है। तो देखो मोस्ट एरोगेंट के बाद नाउन है, आगे तो इन पड़ा हुआ है, मोस्ट एरोगेंट इन लगा हुआ है, तो यानी कि नाउन नहीं है। नाउन नहीं है तो हमने क्या कहा था वहाँ पर? आपके पास हमने ये कहा था कि अगर नाउन वहाँ पर नहीं है तो ये जो आर्टिकल है ये हो भी या नहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सेंटेंस सही है। लेकिन बेटा अगर ये सेंटेंस होता ऐसे, शी इज द मोस्ट एरोगेंट लेडी इन द कंपनी, शी इज द मोस्ट एरोगेंट। अब यहां पर अगर ये द ना होता, शी इज मोस्ट एरोगेंट लेडी इन द कंपनी। देखिए मोस्ट एरोगेंट क्या है? मोस्ट एरोगेंट क्या है?
सुपरलेटिव डिग्री है। इसके बाद लेडी क्या है, आप कहेंगे सर कॉमन नाउन है, ठीक है। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री के बाद नाउन पड़ा हुआ है, लेडी पड़ा हुआ है, तो इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लाजमी होना चाहिए था, अदरवाइज ये एरर है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। हाँ अलबत्ता अगर ये द ना हो और ये लेडी भी ना हो फिर तो ये सेंटेंस सही है, क्योंकि मोस्ट एरोगेंट सुपरलेटिव डिग्री है, पीछे नाउन नहीं है, यहाँ आर्टिकल होता तो भी सही होता, आर्टिकल ना होता तो भी सही है। ठीक है बेटा, ये समझ आ चुका है। तो रूल क्या था कि द लगेगा सुपरलेटिव डिग्री के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सर पॉजिटिव डिग्री के साथ जैसे आपने बताया अ और एन लगेगा हमेशा, तो सर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव डिग्री के साथ भी हम द लगा दें? कुछ जहन में आ रहा है? बताएं अगर कुछ जहन में आ रहा है तो, तब तक मैं ये थोड़ा सा मिटाऊं और आपको बताऊं कि पॉजिटिव डिग्री के साथ भी द लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है। अच्छा बेटा देखिए, पॉजिटिव डिग्री के साथ द, पॉजिटिव डिग्री के साथ कौन सा आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि द कभी लगेगा? आप कहेंगे सर नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉजिटिव डिग्री के साथ द लग सकता है अगर पॉजिटिव डिग्री क्या हो? टाइटल हो। क्या हो बेटा? टाइटल। टाइटल का मतलब क्या होता है? लक़ब हो किसी का, लक़ब हो। लक़ब यानी कि जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब ये ग्रेट क्या है? ग्रेट क्या है? आप कहेंगे सर ग्रेट तो पॉजिटिव डिग्री है। देखिए ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ग्रेट पॉजिटिव है, ग्रेटर कंपैरेटिव है, ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव है। सर ये द ग्रेट कैसे हुआ? बेटा यही तो है वो रूल। ये अलेक्जेंडर जो था ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको बोलते थे, उसका ग्रेट क्या था? उसका ग्रेट था टाइटल। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना द ग्रेट लीडर, द ग्रेट, उसको द ग्रेट बोलते हैं, कायदे आज़म। तो वहाँ पर भी आप क्या बोलते हैं? अगर द यानी कि वो जो ग्रेट है पॉजिटिव डिग्री है, वो अगर किसी का टाइटल हो जाए, लक़ब आ जाए, तो फिर आप वहाँ द इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। सर आप कहेंगे बात समझ आ गई। सर अब आपने जैसे ये बताया कि पॉजिटिव डिग्री के साथ अ और एन लगते हैं, लेकिन अगर टाइटल आ जाए तो द लगता है। तो सर दूसरे रूल की तरफ भी आ जाएं। कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपने कहा कि सर जीरो आर्टिकल लगेगा, जैसे ये ही इज़ नाइसर देन हिज फ्रेंड। तो क्या सर कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी कि हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी क्या लगा दें? द लगा दें? बनेगी ऐसी डिग्री, ऐसी सिचुएशन? बिल्कुल बनेगी। आइए पढ़ते हैं हम। देखिए कौन सी सिचुएशन में? कंपैरेटिव डिग्रीज यूज्ड इन पैरेलल सेंस। पैरेलल सेंस के अंदर कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल अगर हो जाए तो उसके साथ दोनों कंपैरेटिव डिग्री के साथ द लगेगा। जैसे पैरेलल सेंस का मैं मिसाल देता हूँ, हायर, हाई का हायर, हायर यू गो कूलर इट इज, कूलर इट फील्स। हायर यू गो, जितना ज़्यादा आप ऊंचा जाएंगे, बुलंद जाएंगे, उतनी ज़्यादा क्या होगी? ठंड बढ़ती जाएगी। अगर गोरख हिल स्टेशन पे आप गए हैं, गोरख हिल स्टेशन क्या है? आपका कितनी हिल स्टेशन है, कितनी ऊंची है, और उसके ऊपर जब आप इवन दो गर्मियों में भी जाते हैं तो वहाँ पर सर्दी लग रही होती है। तो इसका मतलब ये साइंटिफिक आपका एक कॉन्सेप्ट है कि जितना इंसान ऊपर जाता है, खुदा ताला की तरफ ऊपर नहीं, उससे थोड़ा नीचे, यानी कि जितना ज़्यादा इंसान ऊंचा जाएगा, ऊपर जाएगा, तो आप समझ लें कि उतनी ही ठंड बढ़ती जाती है। तो बेटा कंपैरेटिव डिग्रीज यूज्ड इन पैरेलल सेंस, समझ जाओ कि कंपैरेटिव डिग्रीज पैरेलल सेंस में इस्तेमाल हो। पैरेलल का मतलब मैं उर्दू में बता देता हूँ आपको कि जितना उतना,
जितना और उतना या जितनी और उतनी वाला सेंस आ जाए तो समझ लो वहाँ दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज लगेंगी, और उन दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे, द इस्तेमाल करेंगे। हायर यू गो कूलर, हायर और कूलर दोनों क्या हैं, कंपैरेटिव हैं। हायर यू गो, देखिए हायर का मतलब है कि जितना आप ऊंचा जाएंगे उतनी ज़्यादा ठंड बढ़ेगी, ठीक है, जितना और उतनी। तो इस हायर के साथ भी द लगा दो, द हायर यू गो द कूलर इट इज और इट फील्स। देखिए ये हो गया, जादू हो गया ना बेटा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ जीरो से द आर्टिकल का सफर। देखिए कंपैरेटिव डिग्री के साथ जनरल सेंस भी जीरो लगेगा, लेकिन अगर पैरेलल सेंस आ जाएगा, जितना और उतना वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो आप वहां पर दोनों कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। देखिए बेटा एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए मोर यू हैव लेस इट लुक्स। देखिए जितना ज्यादा आपके पास होता है उतना ही कम नजर आता है, उतना ही कम लगता है। तो जितना और उतना कॉन्सेप्ट आ गया बेटा, जितना और उतना। देखिए द मोर, मोर कंपैरेटिव डिग्री है, लेस भी कंपैरेटिव डिग्री है। मोर, मोर किसकी कंपैरेटिव डिग्री है, मेनी, मोर, मोस्ट, या मच, मोर, मोस्ट। लेस, लिटिल, लेस, लीस्ट। तो देखें दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ बेटा क्या करेंगे आप, द लगाएंगे। द मोर यू हैव द लेस इट लुक्स, जितना ज़्यादा आपके पास होगा उतना ज़्यादा कम होगा, ठीक है ना। द हॉटर द टी द बेटर इट इज। द होटर, होट का, हॉट की कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव। बेटर, गुड की कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव। द हॉटर द टी द बेटर इट इज। चाय जितनी गर्म होती है उतनी ज़्यादा अच्छी होती है, बेटर होती है। देखिए हॉटर और बेटर, जितनी और उतनी, चाय जितनी गर्म होती है उतनी अच्छी होती है। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि जितना और उतना वाला सेंस आ जाए, डबल कंपैरेटिव आ जाए, तो दोनों के साथ क्या लगा देंगे, द लगा देंगे बेटा, ठीक है ना। तो देखिए ये रूल भी आपको समझ आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मज़ीद एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ जिसको हम कॉन्सेप्ट देखें। अब अगर हम कहें कि आजकल जैसे सिंध का ये जो क्लाइमेट जो है वो क्या हो रहा है, गर्म से गर्म तरीन होता जा रहा है, गर्म तर होता जा रहा है। मैं कहूँ कि द क्लाइमेट इज गेटिंग वार्मर, वार्मर एंड वार्मर। वार्म का कंपैरेटिव डिग्री, वार्मर एंड वार्मर, यानी कि गर्म से गर्म होता जाना। अब देखिए ये भी वार्मर है, वार्मर, और ये क्या है, वार्मर। तो दोनों क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। क्या इन दोनों कंपैरेटिव डिग्री के साथ द लगाएं, क्या जैन क्या बोल रहा है आपका, दो कंपैरेटिव डिग्रीज है, क्या इन दोनों के साथ द लगा दें। द क्लाइमेट इज गेटिंग वार्मर एंड वार्मर, ही इज गेटिंग richer and richer, they are getting poorer and poorer। लगाएं द, confused, perplexed, bewildered, हो सकता है आप परेशान हो। देखिए यहाँ पर सेंस मैंने आपको बताया था ना, जितना और उतना वाला, वो समझ लें। द क्लाइमेट इज गेटिंग वार्मर एंड वार्मर, जितना और उतना मैंने गा रही है। अगर मैं कहूँ कि ये बंदा जो है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, ही इज गेटिंग रिचर एंड रिचर, रिच का रिचर, रिच, रिचर, रिचेस्ट। तो रिचर एंड रिचर, जितना उतना सेंस नहीं आ रहा है ना, कि वो क्या है, टू डायमेंशनल नहीं है इस तरफ कि जितना वो अमीर हो रहा है उतना वो गरीब भी हो रहा है, ऐसे नहीं है। अगर ऐसे होता तो द लगाते, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो अमीर के बाद और अमीर होता जा रहा है। तो यानी कि वन डायमेंशनल है, डबल डायमेंशनल नहीं है, जितना और उतना दूसरी तरफ वाला नहीं है। तो आप बेटा ऐसे सेंस में जीरो आर्टिकल लगाएंगे, यानी कि वही जो कंपैरेटिव का पुराना रूल है उस तरीके से वहाँ चले जाएंगे। आप कहेंगे सर ये इतना ही था, आगे भी है इसकी कोई चीज़ है इसमें हमने डिस्कस करना है। बेटा एक और भी कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव डिग्री का जिसमें आप क्या करते हैं, द लगाते हैं, वो मैं अभी लिखने वाला हूँ। देखिए बेटा कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आ जाए,
कंपैरेटिव डिग्री आपको मिले कहीं पे, फिर ऑफ मिले, फिर द टू मिले, और ये फॉर्मूला अगर आपको मिल जाए, कंपैरेटिव डिग्री हो, उसके बाद ऑफ हो, फिर क्या हो, द टू, तो उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, द इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला यही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि ही इज बेटर ऑफ द टू फ्रेंड्स, ही इज बेटर ऑफ द टू फ्रेंड्स। देखें बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, इसके बाद देखो ऑफ आया है, इसके बाद देखो द टू आया है, कि ये दोनों दोस्तों में से ये वाला बंदा है ना, ये अच्छा है, दो दोस्त है ना, उनमें से एक फॉर एग्जांपल यहाँ खड़ा है तो वो अच्छा है, तो आप इस बेटर के साथ क्या करेंगे, द लगाएंगे। तो देखिए कंपैरेटिव के दो कॉन्सेप्ट हैं जिसके साथ द लगाया जाता है। एक तो वो पैरेलल वाला जितना उतना द लगेगा, दूसरा अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ आ जाए और ऑफ के बाद द टू आ जाए तो फिर उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या करेंगे, द लगाएंगे। अच्छा, यू आर द मोर लॉयल ऑफ द टू फ्रेंड्स, दोनों दोस्तों में से आप ज़्यादा लॉयल हैं, या टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों में से आप ज़्यादा क्या हैं, लॉयल हैं। आप कहेंगे सर ये 2 आपने जो लिखा है ना, इसको अगर 3 कर दें, 4 कर दें तो बेटा कर दें, मसला नहीं है, लेकिन अगर 2 3 करेंगे ना तो फिर ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगेगी। 2 से 3 करेंगे तो 3 करेंगे या 4 करेंगे। जैसे ये सेंटेंस है ना, यू आर द मोर लॉयल ऑफ दी 5 ब्रदर्स, आप पांचों भाइयों में से ज़्यादा लॉयल हैं। तो 5 ब्रदर्स आ गए ना, फिर यहाँ कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे आप, फिर यहाँ आ जाएगी सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट लॉयल। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो वैसे भी द लगता है ना, ऊपर हम पढ़ के आए हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगाते हैं, नई बात नहीं है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द लगता है, ये थी नई बात। और बेटा ये कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री के साथ आर्टिकल और स्पेशली जो डेफिनेट आर्टिकल द है वो कैसे इस्तेमाल होता है वो हमने अभी डिस्कस किया।